Hello class 10th. Today I am telling which topics are deducted from your syllabus for 2021 exams. So let me clear it first of all. From chemistry, physics and biology what have been deducted in the exams. फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ये कम्प्लीटली एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ. सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. ये भी कंप्लीट चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, एज इट इज़ आपको पूरा चैप्टर करना है. नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें डिडक्शन आई है. चलिए मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ इसमें कौन कौन से आपको नहीं करने हैं. ये देखिए, यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर करना है, ये पूरा चलेगा. यहाँ से आ जाइए पेज नंबर 49 पेज पे है अक्ररेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें हमें ये टेक्निक्स बताई गई हैं कि मेटल्स को उनके और से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये सब पोर्शन आपका कट चुका है. ये कॉरोजन और उसके अलावा रोस्टिंग, कैल्किनेशन सब डिडक्ट हो चुका है. ये भी डिडक्टेड पार्ट है. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और कॉरोजन का टॉपिक भी डिडक्ट हो चुका है और उसकी प्रिवेंशन का टॉपिक भी, यानी पूरा यहाँ से आपका डिडक्टेड पार्ट है. राइट. उसके बाद आइए चैप्टर 4 पे. चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड्स. वैसे तो ये चैप्टर जो है बेस है 11th-12th का, बट इसका काफ़ी पोर्शन आप डिडक्ट कर चुके हैं, बट जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको तो शायद करना चाहिए. यहाँ तक ये चैप्टर आएगा. इसके आगे 67 पेज है. 67 पेज पे है नॉमेनक्लेचर. ये नहीं आएगा, ये सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है. यहाँ तक ये चैप्टर आएगा. इसके आगे सारे टॉपिक कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रिएक्शन, सॉप्स एंड डिटर्जेंट सब कुछ डिलीट हो चुका है. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ही एज इट इज़ है. नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी. अब हम बायोलॉजी की तरफ जा रहे हैं. बायोलॉजी का जो ये चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, ये तो कंप्लीट आएगा पूरा. नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 7. इसके मेन टॉपिक सारे डिडक्ट हो चुके हैं. एनिमल नर्वस सिस्टम डिडक्ट हो चुका है. रिफ्लेक्स एक्शन डिडक्ट हो चुका है. नर्वस सिस्टम अगर डिडक्ट हो गए तो ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन भी डिडक्टेड है. नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है ये भी डिडक्टेड है. देन आफ्टर दैट हार्मोन्स इन एनिमल्स भी डिडक्टेड है. तो ऑलमोस्ट चैप्टर ये डिडक्ट हो चुका है आपका सिलेबस में से. और हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 8 फुल आएगा. इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, ये एज इट इज़ है. चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे पहले. हेरिडिटी अलग पढ़ते थे और एवोल्यूशन अलग. तो अब इसका सिर्फ हेरिडिटी पार्ट आएगा, ये सब आएगा, लेकिन एवोल्यूशन नहीं आएगा. यहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो चैप्टर यहाँ पर क्लोज है आपका. इससे आगे चैप्टर नहीं आएगा. ठीक है. एवोल्यूशन चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने मना किया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन नहीं है. अब हमारे फिजिक्स की तरफ. फिजिक्स में चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये कंप्लीट चैप्टर आएगा. इट इज़ आल्सो द बेस फॉर द क्लास 11th-12th, सो यू हैव टू डू इट कम्प्लीटली. राइट. दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. इस चैप्टर में आई के बारे में आ गया, पावर ऑफ एकोमोडेशन आएगा. लेकिन आई में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, आई के डिफेक्ट और लेंसेज, उनकी करेक्शन. पहले इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, डिसीज़ कौन सी है, कौन से पावर का लेंस लगेगा किसी को अगर डिफेक्ट आई का. तो ये सब टॉपिक हट चुके हैं. आई का टॉपिक यहाँ तक हट गया. उसके बाद रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म आएगा. ये है टॉपिक सिलेबस में. इसके आगे का सारा टॉपिक है सिलेबस, इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. इट्स अ बेस ऑफ क्लास 11th-12th. सो ये कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आएगा. नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 13 चैप्टर इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. ये सब आएगा. मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ये सब आएगा इसमें पेपर में. आपका कटेगा कहाँ से, इलेक्ट्रिक मोटर भी इंक्लूड हो गया, जबकि लास्ट में कट चुका था, लेकिन अब आएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा. उसके आगे जो ये टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कट चुके हैं. सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर 14 ये पूरा डिडक्ट हो चुका है. टाइप्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. एनवायरमेंट चैप्टर एज इट इज सिलेबस में कंप्लीट है. इसमें ओजोन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आएगा. नेक्स्ट कम टू द लास्ट चैप्टर इज द चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल वाले 20 मार्क्स लगाते हैं उसी में यूज़ होगा. एग्जाम में इसको इवेल्यूएट नहीं किया जाएगा. तो फाइनल एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम होता है उसमें नहीं आएगा, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा. तो ये आपका मैंने पूरा साइंस का सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया है पूरा कि कैसे आपको क्या क्या आएगा.